नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं कोटिया अशरफपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सोन प्रकाश जी है। एक युवा प्रधान है। आइए इनसे जानते हैं कि अपने युवा सोच के साथ इन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सोन प्रकाश जी। जी धन्यवाद आपका। आप हमारे यहाँ आई और आपको लगा कि आप हमारे यहाँ करके हमारे विकास की योजनाओं को आप जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सोन प्रकाश जी, जैसे आपने अपने घर को व्यवस्थित रखा है, क्या आपने गांव को भी व्यवस्थित रखा है वैसे ही? हाँ मैडम, जैसे मैं प्रधान बना हूँ, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि अपना 100% योगदान दूँ और उसी तरीके से मैं अपने यहाँ के जल निकासी और रास्तों और पानी की व्यवस्था के लिए हर हाल में मैं काम किया हूँ। और जो भी गरीब परिवार के या गरीब तबके के जो भी लोग हैं उनको अलग ऊंचाइयाँ प्रदान करने का काम किया हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आवास, ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय, उनका रख रखाव और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे आई है। वो धरातल पे आई हैं। और मैं और प्रयास भी मैं कर रहा हूँ कि जो भी योजनाएं नई जिस तरीके की भी सरकार दे रही है वो अपने हर हाल में आखिरी इंसान तक पहुंचाया जाए। जो हमारे ग्राम से बिलोंग करते हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। गाँव में जैसे समानता भावना रहता है। हाँ मैम, समानता भावना रहती है। तो अधिकतर लोग क्या सभी लोग अपने एक दूसरे से सामंजस्य बना के रहते हैं और लड़ाई झगड़ा या अन्य तरीके कोई भी विवाद बहुत ही कम उत्पन्न होता है। खैर जहाँ चार बर्तन है वहाँ थोड़ा सा खटपट तो हो ही जाता है। दूसरे मैनेज आप कर लेते हैं? जी हाँ, वो यही से मैनेज हो जाता है। थाने नहीं जाता? नहीं, थाने की तो बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है, ना के बराबर है। अच्छा, आपके गांव में जैसे आप तो शिक्षित भी हैं, साथ ही आप युवा प्रधान हैं, तो यहाँ पर शिक्षा का क्या है? विद्यालय कितने हैं? विद्यालय मैडम हमारे यहाँ प्राथमिक स्तर पे क्योंकि ग्राम सभा हमारी बहुत छोटी है और इसमें सरकारी जो जमीनें हैं यहाँ पे तो बहुत ही कम है। सन 55 में जब चकबंदी हुई थी और सन 55 से जब पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुई है उसी के बाद से हमारे यहाँ स्कूल वगैरह सब बनवाया गया। लेकिन हमारे यहाँ के जो धनाढ़ प्रवृत्ति के आदमी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनकी पर्सनल जमीनों में हमारे यहाँ स्कूल बनकर तैयार है और वो बच्चे हमारे यहाँ के जो भी छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इंटर कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं? इंटर कॉलेज के लिए मैडम यहाँ जहांगीरगंज हमारे पास नजदीकी है। अच्छा, पास पड़ता है? जी पास पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर जी। तो ज्यादा दूर नहीं है, इस वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ फैजाबाद में थी पहले, अब इस समय जो है हो गया है तो वही से सब संबंधित है। तो खैर यहाँ पे हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, सुन के भी बहुत खुशी। महिला और पुरुष में भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। बच्चियाँ और बच्चों में भी कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उससे बेहतर शिक्षा हम अपने बच्चियों को देना चाहते हैं, जिससे बाद में उनको कोई समस्या न हो। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सीएससी की व्यवस्था है गाँव में चिकित्सा के लिए? हाँ मैडम, सीएससी की व्यवस्था यही बगल में ही है, हमारे जलापुर ग्राम पंचायत है। वो आपका ही है? नहीं, ग्राम पंचायत हमारी दूसरी है। ये कोटिया है, वो जलापुर है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के अंतर पे सीएससी की व्यवस्था भी हुई है। ज्यादा नियर अबाउट मान के चलिए 3 साल पहले से यहाँ पे विधायक जी के सहयोग से और प्रधान जी के सहयोग से यहाँ पे बना नई सीएससी बनी है। अच्छा, विधायक जी सांसद जी का जब बात ही आया है तो ये बताइए आपके गाँव में क्या उनकी निधि से कोई कार्य हुआ है? हाँ, विधायक जी हमारी पूर्व विधायक जी भाजपा से थी, अनिता कमल जी, उनके द्वारा ये आप अभी आई होंगी तो यहाँ मंदिर से लेके अगला गांव हमारा जो है जुड़ता है, दोनों गांव को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। मतलब उनकी व्यवस्था रास्ते जो है वो अच्छे दुरुस्त हो गए एक तरीके से। सड़क उन्होंने बनवा दिया है तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा आवागमन सुगम हो गया है। जी मैडम, नहीं पहले तो बहुत पानी वगैरह लगता बहुत दिक्कत होती होगी। अंदर का काम देखिए, अंदर का काम तो ग्राम प्रधान का है, इंटरनल जो भी व्यवस्था है वो ग्राम प्रधान देख रहा है। एक्सटर्नल जैसे भी सड़क है, चौड़ीकरण है या कोई व्यवस्था है तो विधायक से कहने को हो जाता है। जी, उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है। जी, उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए तो ग्राम सभा अथराइज भी नहीं है कि आप डामर से सड़क बना सकते हैं। इस वजह से जैसे हम उस पर हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। विधायक जी पूर्व विधायक जी हमारी थी अनिता कमल जी, तो उनके ही सौजन्य से ये हुआ है। इस समय के विधायक जी हमारे हैं त्रिभुवन जी, उनको भी लिख के दिया गया है। तो आगे की सड़क जो हमारे यहाँ बाग से और अगला गाँव गंगा सागर वहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप चुनाव भी बहुत नजदीक है तो अब आप क्या सोच के रखें कि गांव में जो कार्य अब तक नहीं हुए वो करवाना है, ऐसा कोई कार्य? हाँ मैम, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि घर घर तक रास्ता पहुंच जाए। देखिए आबादी में रास्ता बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि सभी कहते हैं मेरा ही ये आपका ही आपका है। और पटदारी मामला में ये होता है कि कभी कभी समस्या सामंजस्य नहीं बन पाता है। जैसे उस तरह से हमारा सामंजस्य, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम आपको नहीं जाने समझा नहीं पाते। जी, समझ की दिक्कत होती थी। तो खैर इस समय जो है कि जब से मैं प्रधान बना हूँ घर घर तक मैं रास्ता पहुँचाने का काम
और घर घर तक का नाली की व्यवस्था करवाने का काम किया। अब नए घर बनेंगे उसके लिए तो भाई अलग से व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो मतलब रास्तों का ही रहेगा कि अब अगला जो कार्यकाल अगर जनता आपको देती नहीं, है रास्ता नहीं सर्वांगीण विकास देखा जाएगा ना। सारे जी मैडम, रास्ता तो ये प्राइमरी था तो हमने उसको करवा ही दिया। अब जैसे गरीब आदमी है उसके पास आवास नहीं है, घर रहने की छत नहीं है, परिवार में विघटन हो रहा है, परिवार अलग बसा रहे हैं, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा। वो भी तो आवास आया था इस बार अच्छा खासा? हाँ मैडम, 10 आवास आए थे हमारे यहाँ और 10 के 10 बन गए हैं। और इसमें प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 49 आवास का फिर से आवेदन हुआ है और उसका इसमें फिर से जॉब कार्ड वगैरह लग के बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब फिलिंग हो रही है इसमें। और हमें लग रहा है सरकार अप्रैल से नया आवास देने का काम शुरू करेगी। तो सरकार से एक ही विनती है कि जो 1 लाख इस समय 20,000 उसकी क्या कहते हैं उन्होंने निर्धारित किया है कि आवास पे 1,20,000 देंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि सरकार से कि देखिए महंगाई हर जगह बढ़ी है, सरिया सीमेंट गिट्टी मोरंग हर चीज बढ़ जाता है, ठीक है, हर चीज देखिए बढ़ गया। ठीक है, मजदूरी भी आदमी जहाँ 250 में काम करता था 400 मांगता है, मिस्त्री जहाँ 400 में काम करता था 700 मांगता है। तो सरकार से मैं यही चाहूंगा कि उसको भाई कम से कम जिस तरह से नगर पंचायतों में आप दे रहे हैं उतना ही अमाउंट कम से कम ग्राम पंचायतों में भी दीजिए। एक सिमिलरिटी जो है हमारी बरकरार रहे। तो अपनी प्यारी जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैडम, आपका तो ऐसे ही धन्यवाद है, आप लोग अपने चैनल से हमारी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे मुझे लगा। और जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग 5 साल मुझे प्यार दुलार दिए और मैंने आपकी हर समस्याओं को प्राथमिकता स्तर पर देखते हुए और आपकी समस्याओं को मैं हल किया हूँ, उसी तरीके से अगर भविष्य में फिर से मैं आपके बीच में आना चाहूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए, मैं फिर से आऊँ। आपकी सारी समस्याएं जो भी गलती से या भूलवश छूट गई हों उसको मैं आपको पूरा करके दूर कर दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे मतलब एक युवा प्रधान जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन थोड़ा और मदद कर दे, अगर कुछ जो योजनाएं हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे दे, बजट को बढ़ा दे, तो जो बचे हुए कार्य हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगे। पर देखना चाहिए इस बार जनता का क्या फैसला होता है, दोबारा इनको चुन के लाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।